जी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के सबसे अंदर बेहतरीन मिसाल जो डेफिनेशन है वो फिशर की है, प्रोफेसर आयरविन फिशर, मशहूर तरीन हस्ती हैं। इनकी डेफिनेशन है जी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन अ ईयर। नेशनल की डेफिनेशन, ये डाटा सारा आपको हम पिक्चर में भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप तैयार कर लें। अभी सिर्फ समझना है आपने, नोट करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने बयान किया ना ये सारा आपको ग्रुप में आ जाएगा। यस सर। तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन अ ईयर, आयरविन फिशर का कहना था कि जितनी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, गुड्स से मुराद ये है पंखा, कुर्सी, मेज, और सर्विस से मुराद है टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का ऑपरेशन करना, वकील का केस को फाइट करना। ये सारी किस्में आती हैं, सर्विसेज में आती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, ये जीडीपी है, जीएनपी है। अब बेटा जीएनपी हमारा क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसकी डेफिनेशन है। वो क्या होती है आपकी जीएनपी। इसके अंदर से हम फॉरेन इनकम को लेस करते हैं। बेटा ये 2 पॉइंट समझ लें, मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये बड़े एमए पास बंदों को भी नहीं पता कि वो इसका फर्क नहीं समझते। ये बताता हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा जीएनपी और ये एफआई से क्या मुराद है, फॉरेन इनकम। ये बड़े ध्यान से समझे, इसमें तवज्जो कहीं और ना करें। फॉरेन इनकम और जीडीपी में फॉरेन इनकम ऐड होती है। फॉरेन इनकम का मतलब क्या है कि वो फॉर एग्जांपल बदर हमारा पाकिस्तानी है जो यूएसए में कमाता है, यूएसए में कमाता है, ये क्या कहलाती है, फॉरेन इनकम। अब बेटा बड़े ध्यान से आपने नाम से याद रखना है कि नेशनल का जीएनपी का मतलब है नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और नेशनल कहां से निकले हैं, नेशनल से निकले हैं नेशनैलिटी से। नेशनल से क्या निकला है, नेशनैलिटी से निकला है। और नेशनैलिटी का मतलब है किसी बंदे का हमारा पाकिस्तानी होना। बड़े ध्यान से बेटा याद रख इस बात को। जो बंदा आपका पाकिस्तानी है, चाहे बदर साहब यूएसए में कमा रहे हैं, जापान में, अमेरिका में, सऊदीया में, जो पाकिस्तानी आपका पाकिस्तान से बाहर कमा रहा है, फॉरेन इनकम कमा रहा है, वो आपके जीएनपी जो है वो आपके जीडीपी में से लेस हो जाती है और आपके जीएनपी में ऐड हो जाती है। देखें जीएनपी से मुराद आपको क्या मैंने बताया कि ये क्या होता है आपका नेशनैलिटी। तो जितने आपके नेशनल्स हैं उनकी इनकम क्या हो जाएगी, ऐड होगी ना यार, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। तो जितने जितने हमारे नेशनल है, चाहे वो दुनिया में किसी कोने में भी है, उनकी इनकम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जो होंडा कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, जापान की, और जो हमारे नेशनल नहीं है, इनकी इनकम को हम क्या कर देंगे, बड़े ध्यान से, जीएनपी बचे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे जितने नेशनल हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है, उनकी इनकम ऐड होगी। और वो लोग जो हमारे नेशनल नहीं है, चाहे वो हमारे मुल्क में कमा रहे हैं, चाहे कोई अमेरिकी प्रोफेसर पर आ रहा है, कोई अमेरिकी बंदा ऑपरेशन कर रहा है, कोई केस फाइट कर रहा है, उन सब की इनकम को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे नेशनल नहीं है। इसलिए बेटा फॉरेन इनकम हमारे बंदों की ऐड होगी और गैरों की लेस होगी। अब क्लियर आपको? अब नया नाम है बेटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम डेफिनेशन है, बड़े ध्यान से, सेम डेफिनेशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। इन जीएनपी के अंदर लफ्ज कंट्री इस्तेमाल नहीं करना। जीएनपी के अंदर लफ्ज कंट्री इस्तेमाल क्या लिखना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। लेकिन जीडीपी के अंदर क्या लिखना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा देखें, डोमेस्टिक से ना ये जीडीपी है, इसका कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये लफ्ज निकला है डोमेस्टिक से। किससे निकला है, डोमेस्टिक का मतलब मुल्क के अंदर। बड़े ध्यान से इस बात को समझे, डोमेस्टिक का मतलब मुल्क के अंदर। अब बदर जो यूएसए में कमा रहा है वो पाकिस्तान की दूध के अंदर तो नहीं है ना, इसलिए बदर की इनकम को हम लेस कर देंगे और होंडा की इनकम को ऐड कर देंगे, क्योंकि होंडा हमारे मुल्क की हदूद के अंदर बैठ के पैदावार कर रहा है।
डोमेस्टिक है ना, बात समझे हैं? डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब मेरे मुल्क के अंदर जो भी बंदा काम करेगा वो मेरे जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन वो बंदा जो मेरे मुल्क की हदूद से बाहर बैठ के कुछ कमा रहा है वो मेरे जीडीपी का हिस्सा रिवर्स हो जाएगा। बेटा क्लियर है? अगेन मैंने आपको कहा आपके डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जापान, रशिया, इंडिया, चाइना जो मर्जी आपके मुल्क के अंदर पैदा कर रहा है बैठ के, वो आपके जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन जो आपका पाकिस्तानी या आपकी पाकिस्तानी कंपनी जो आपके मुल्क की हदूद से बाहर जाकर कहीं कमा रही है वो आपके जीडीपी का हिस्सा। आपने नाम से याद रखना है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मुल्क के अंदर, नेशनल, कौमी। कौमी का मतलब है मेरा पाकिस्तानी भाई बस, चाहे होंडे वाला कमा रहा है वो हमारा पाकिस्तानी नहीं है, उसकी इनकम लेस हो जाएगी और हमारे लोगों की इनकम ऐड हो जाएगी। ये क्लियर है? अगला आ गया जी बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है कटौती के बाद। कटौती के, ये आम लैंग्वेज में नेट किसे कहते हैं? कटौती के बाद। तो बेटा ये जीएनपी में से आपने डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है। डीपी से मुराद क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आपका एनएमपी निकल आएगा। अब डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? ये होती है टूट फूट के अखराजात। आप देखें आपके वालिद साहब ने मकान बनाया तो क्या रिपेयर नहीं हुई आज तक? उसकी होती है। हम बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसकी रिपेयर नहीं करवाते? करनी पड़ती है ना। इस तरह बेटा मुल्क के अंदर डैम है, सड़कें हैं, मोटरवेज हैं, आपकी रोड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी रिपेयर हो रही होती है। ओके, तो उसके डेप्रिसिएशन के अखराजात लेस होते हैं। लेस होने के बाद वो क्या बन जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? डीआईपी है, डी बटा पी, डेप्रिसिएशन। आप बेटा जब टूट फूट के अखराजात अपनी जीएनपी में से लेस कर लेते हैं तो वो नेट हो जाता है। नेट का मतलब है कटौती के बाद। ये कटौती नहीं हो रही है ना, कटौती करेंगे तो क्या बचेगा? नेट नेशनल। जैसे कि नाम से जाहिर है, नेट किसे कहते हैं? कटौती के बाद। अगला आ गया कि नेशनल इनकम। बड़े ध्यान से बेटा आपने इस तरह याद करना है। ये देखिए ये जीडीपी यहाँ है ना, उसके बाद इधर आ गया कटौती। बेटा देखें किसी भी आप सैलरी की बात कर लें, एक होती है ग्रॉस सैलरी और उसके बाद एक होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी होती है जिसमें से आपका टैक्स कट जाता है, तो ये वो टेक होम होती है। तो जब तक आपकी इनकम में से कटौतियां हम नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर यार आम लैंग्वेज समझ लो, एक बंदा 20,000 कमाता है, उसने 5,000 की कमेटी डाली हुई है, तो उसकी तनख्वाह 20,000 है या 15,000 है? 15,000 है। हम कहेंगे भाई तुम्हारी ग्रॉस 20 है और नेट 15 है, क्योंकि हमने 5,000 तुम्हारा काट लेना है। बात समझ आ गई इतनी? अच्छा अब बेटा देखें इस तरह देखें, ये जीडीपी यहां से किधर आ गया? इधर जी, उसमें से नहीं कटौती होगी। हाँ वो फिक्स रहती है, नेट में से कटौती होगी। ये जीएनपी ये इधर आ गया, ये एनएनपी ये इधर आ गया, ये एनआई ये इधर आ गया, पीआई इधर आ गया। ये ट्रेल खुद ब खुद याद हो जाएगी। आप जो इधर लिखना है ना उसे इधर लिखना है, जो इधर लिखना है उसे इधर लिखना है। समझ आ गई? ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएगा। समझ आ गई? अब बेटा इसको समझें कि जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं और सब्सिडीज को ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझें क्या होते हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो लगते किसी पर हैं, लगते किसी पर हैं, अदा कोई करता है। जो लगते किसी पर हैं और अदा, फर्ज किया ये हमारा मार्कर है, ये 90 रुपए का है। अगर हुकूमत इसके ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा देती है तो डॉलर वाला इसकी प्राइस कितनी कर देगा? 95। तो बेसिकली वो मुझसे ही 5 रुपए लेकर किसको देगा? गवर्नमेंट पर। तो लगा किस पर था? डॉलर पर। अदा किसने किया है? उस्मान ने। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप देखिए हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाय की पत्ती, इस पर टैक्स लगे, वो क्या करेंगे? पत्ती की कीमत में ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स लेस होगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सब्सिडी किसे कहते हैं? हम आम लैंग्वेज में सब्सिडी कहते हैं रियायत को। ये वो रियायत होती है जो गवर्नमेंट देती है किसको? अपनी पब्लिक को। मैं तो इसकी मिसाल ले लेता हूं कि फर्ज किया पेट्रोल की कीमत निकलती है 300, फर्ज किया, लेकिन हुकूमत ये देखती है कि वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो 15 रुपए अपने खाते में डाल देती है और 285 हमसे ले लेती है। तो ये जो 15 हुकूमत अपने खाते में डालेगी, ये किसको पे करेगी? रिफाइनरी को डायरेक्ट पेमेंट करेगी। जब ऑयल की रिफाइनरी इतना ऑयल साफ करेगी ना, तो कहेगी कि मैं 1 लाख लीटर ऑयल साफ की है,
15 रुपए मुझे वो 15 लाख गवर्नमेंट से ले लेगी, बाकी कंपनी से ले लेगी। ये 285 रुपए किससे ले लेगी? वो शेल से, पीएसओ से, टोटल वालों से, और बाकी 15 रुपए किससे ले लेगी? गवर्नमेंट से ले लेगी। तो बेटा इसके कहते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी ऐड हो जाती है और टैक्सेस लेस। अच्छा, पर्सनल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम के बहुत लंबा फार्मूला, ये हमको डायरेक्ट करवाएंगे ग्रुप के अंदर भेजकर, इसको आपने डायरेक्ट याद कर देना है। आगे आ गया डीपीआई। डीपीआई होता है आपकी पर्सनल इनकम मनफी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर लगे वो अदा करे, जिस पर लगेगा। मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी पर लगने वाला टैक्स कोई और अदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट टैक्स है। आपके घर के ऊपर आने वाला जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपका हमसाया अदा कर सकता है? वो आपने अदा करना है। तो याद रखें, जितने टैक्सेस आप पर लगते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, आप पर जो टैक्स लगता है वो आपने अदा करना है। बात समझिए? तो बेटा डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये आपकी इनकम में से लेस होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी तनख्वाह बनती है 20,000 वर्ष किया, उसके ऊपर 4,000 का टैक्स है, तो डिस्पोजेबल कितना है उसका? 16,000। ठीक है, बस।